हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक बार मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था बाराखड़ी को उर्दू में और किस तरह से उससे मतलब बनने वाले अल्फाज जैसे ख खा खी खी खे खे खंग खंगा, इस तरीके से आपको याद होगा। और अगर आपको याद ना हो तो आप मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें देखें कि बाराखड़ी, ठीक है। तो वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आज उसमें से एक रह गया था ख वाला, तो ख को आज हम कंप्लीट करेंगे और वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी के मुताबिक उर्दू में किस तरह से मतलब अल्फाज को बनाया जाता है, ठीक। चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है ना। सो गाइस, तो पहले हम इसको जल्दी से लिख लेते हैं ताकि मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे से, ये है ख, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपल। अब इस ख को हिंदी में तो ख होता है, ठीक है, लेकिन इसको उर्दू में कैसे लिखते हैं ये चीज़ बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये है ख, तो आपको बता दूँ सबसे पहले कि काफ और प्लस दो चश्मी है बनता मिलता है तो क्या बनता है, ये ख बनता है। ये वही ख है जैसे कि हिंदी में ख होता है, ठीक है। तो लेकिन ख लिखने के लिए, ठीक है, उर्दू में क्या करेंगे, हम ज़बर लगाते हैं। तो देखिए उसी को बताता हूँ मैं। तो ये बाराखड़ी के हिसाब से हम उर्दू लिखेंगे आज। तो ये हो गया इतना काफ और ये हो गया दो चश्मी है, तो ये बन गया हिंदी वाला ख, ठीक है, जो हिंदी में लिखा है, ठीक। काफ दो चश्मी है ज़बर ख। अब ये लिखा है खा, तो देखिए काफ दो चश्मी है और अलिफ, इतना हुआ काफ, है ना, फिर दो चश्मी है, फिर अलिफ और ये ज़बर, ये बन गया दोस्तों खा, ठीक है। उसके बाद ये है खी, देखिए काफ दो चश्मी है और ज़ेर, है ना, इस पर मात्रा लगानी पड़ी, इसमें ज़ेर ही काफ़ी है, ठीक है ना। तो ये बन गया खे। उसके बाद दोस्तों ये है खी, है ना, ये खी, ये खी, इस पर बड़ी की मात्रा, इस पर छोटी की मात्रा, तो इस तरीके से ये ज़ेर लगाया छोटी के लिए। अब हमें लिखना है खी, थोड़ा नीचे खींचना है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए काफ दो चश्मी है और ये आ गया ज़ेर, ठीक है। तो ये बन गया खी। अब ये है खू, एक होता है खू, ये है खू। तो देखिए काफ दो चश्मी है ना, काफ दो चश्मी है और ये लगा दिया पेश, काफ दो चश्मी है और पेश, ये बन गया खू। तो ये तो इतना रहा, अब आगे भी हैं बहुत सारे हैं, आपको पता है। तो इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हमने लिख दिया यहाँ पे खू, खे, खे, खो, खाओ, ठीक है। अब इसको हम उर्दू में कैसे लिखेंगे, देखिए। तो ये है खा पे ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ये है खा पे छोटा ऊ की मात्रा खू, ये है बड़ा ऊ की मात्रा खू। तो देखिए काफ दो चश्मी है और वाव, ये काफ इतना हुआ, दो चश्मी है और उल्टा पेश बना दो और वाव, ठीक है, ये हो गया खू, ठीक है ना। उसके बाद खा पे एक ही मात्रा खे है, तो देखिए कैसे लिखते हैं हम खे, काफ दो चश्मी है, फिर बड़ी ये, है ना, और ये नीचे आ गया ज़ेर, ठीक है, ये बन गया खे। उसके बाद ये देख रहे हैं खा पे ए की मात्रा है, यानी कि डबल है इस पे, ठीक है, खे की खै है, ये खे है, ये खै है। तो देखिए खे खै में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस ज़ेर ज़बर का फ़र्क है। देखिए ये खे है ना, तो सेम ऐसी लिखते हैं, सेम ऐसी रहा, बस यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे ज़बर, तो ये बन गया खै, काफ दो चश्मी है ज़बर ख और बड़ी ये बन गया खै, और यहाँ ज़ेर लगाया तो ये बन गया खे, ठीक। उसके बाद ये है खो, तो काफ दो चश्मी है वाव और ये पेश, पेश लगाया क्योंकि ओ की मात्रा है सिंपल, तो ये बन गया खो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये है खौ, तो देखिए सिंपल ऐसी बनाएंगे, बस पेश की जगह पे कुछ और लगाएंगे। देखिए क्या लगाते हैं, काफ दो चश्मी है वाव, तो देखिए सब कुछ सेम है, खो है, यहाँ पे लगा देंगे ज़बर, ठीक है। तो ये बन गया खाओ, काफ दो चश्मी है वाव ज़बर खाओ, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से मैं हट जाता हूँ।
ठीक, अब इसको मिटाते हैं, अब आगे की कहानी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ख तक लिखा था, अब देखिए ये है खन, खा पे बिंदी लगाए तो खन हो गया, और ये हो गया खा, क्योंकि इसमें हा की आवाज़ आती है। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल, और यहाँ ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये आखिरी है, खन और खा, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, तो खन के लिए उर्दू में क्या होता है, काफ दो चश्मी है, ख तो रहेगा ही, है ना, ज़बर भी रहेगा, बस यहाँ क्या करेंगे, नून मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया खन, है ना, खन। उसके बाद ये है खा, ठीक। तो देखिए ख थोड़ा हा आता है इसमें, तो देखिए क्या करेंगे हम, छोटी ही मिला देंगे, ये हो गया, ज़बर लगा देंगे, ये बन जाएगा खा, ठीक। तो दोस्तों ये थी कहानी, है ना। अब इन सब पे एक एक वर्ड लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए शुरू करते हैं कार्यक्रम, स्नैपशॉट देख लीजिए, यह है खन, यह है खा, ठीक। तो खा से एक वर्ड लिखते हैं उर्दू में, जैसे काफ दो चश्मी है, ये हो गया रे, काफ दो चश्मी है, ख और रे खर, और ये हो गया गाफ वाव पेश, और ये हो गया शीन। तो खर, ख का यूज़ हमने खरगोश वर्ड में कर दिया, ठीक है। ठीक, अगला वर्ड है खाना, ठीक है, काफ दो चश्मी है ना, और अलिफ, ये हो गया खा, ये हो गया इतना नून, और ये हो गया अलिफ, तो ये बन गया खाना, ठीक है। ये एक वर्ड हो गया। अब अगला वर्ड क्या था, ख खा खी, तो देखिए काफ दो चश्मी है और जेर, ये हो गया खी, और ये लाम, और ये नून, फिर अलिफ, ये हो गया खिलना, ठीक है। ये एक वर्ड हो गया खी, खी। अब हमें लिखना है अगला खी, है ना। तो खी कोई वर्ड है या नहीं है, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है, तो लेकिन हम लिख लेते हैं। हाँ एक वर्ड आया, मैं खी का यूज़ करके दिखाता हूँ, रे और अलिफ ज़बर रा, काफ दो चश्मी है, और ये, और जेर आएगा नीचे, खी, ये मैंने बताया था ना, अभी पीछे वीडियो करके देख सकते हैं खी कैसे लिखा था। तो ये बन गया दोस्तों राखी, तो ये एक वर्ड हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, खू का यूज़ करके दिखाना है। तो देखिए काफ दो चश्मी है, और ये पेश, ठीक है। और अब इसमें हम लिखेंगे, एक वर्ड बन गया, लाम मिलाते हैं हम जब, तो एक वर्ड बनता है, ठीक है, ये बन गया खुल, ठीक है। तो खा पे छोटा ऊ की मात्रा की तरह था खू, अब हम लिखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा लगा के, जो अभी आपने मतलब मैंने आपको बताया था, खू, है ना। ये हो गया खू, और ये हो गया टे और अलिफ, खूंटा, सॉरी नून भी आएगा, खूंटा लिखते हैं ना। तो खू का यूज़ करके दिखा दिया हमने, खू, है ना, नून इसलिए आया क्योंकि खूंटा ना भी आता है ना, इसलिए। अब खे दिखाएंगे, खे, तो काफ दो चश्मी है, और ये, है ना, ये जो है ना, ये क्या है, छोटी ये और बड़ी ये का शॉर्ट फॉर्म, ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था, इससे पहले वीडियो में बताया था, ठीक है। क्या बताया था मैंने ये बताया था कि दोस्तों कि ये और या फिर ये, इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये है, ठीक है। आधा सा चांद बना के और इसके नीचे दो नुक्ते दे देते हैं, ये बन जाता है छोटी ए या बड़ी ए का शॉर्ट फॉर्म, ठीक। तो ये क्या हो गया, नीचे ले देंगे जेर, तो ये हो गया खे, और यहाँ जोड़ देंगे लाम, तो ये बन गया खेल, ठीक है। अब अगला वर्ड, ये खे था, अब है खै। तो देखिए गांव वगैरह में आपने देखा होगा, इसका नाम बहुत सुना होगा, ठीक है। तो वो लिखते हैं वर्ड, काफ दो चश्मी है, ये नून ये जेर नी, ठीक है, काफ दो चश्मी है, और ये ज़बर, ये हो गया खै, और ये हो गया नून ये जेर नी, तो ये बन गया एक वर्ड, खैनी, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं खैनी। अब उसके बाद इसको उतारिए, ठीक है। अब आता है एक वर्ड हमारे पास खो, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं,
काफ दो चश्मी है वाव और पेश, ये हो गया खो और ये हो गया लाम, ठीक है ना। तो दोस्तों ये समझ सकते हैं खोल, है ना, खा पे ओ की मात्रा, उसी तरह से ये आवाज़ है खो इतनी, और ये लाम मिला दिया तो हो गया खोल। अब देखिए खाओ, तो देखिए इसमें काफ दो चश्मी है, सब कुछ वही रहेगा, काफ दो चश्मी है वाव, जैसे इसमें है काफ दो चश्मी है वाव, यहाँ पेश था, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा ज़बर, ये बन गया इतना खाओ, ठीक है, और ये है लाम और ये है नून है ज़बर ना, ठीक है। तो ये बन गया एक वर्ड खौलना, ठीक है। तो देखिए इसको समझिए, ठीक है ना। अब हमें लिखना है खन का यूज़, तो देखिए काफ दो चश्मी है, तो ये हो गया, ठीक है, काफ दो चश्मी है, ये दो चश्मी है, ठीक है, और ये नून, तो ये हो गया खन, ये लिख दिया डाल, खंड, खंड बोलते हैं एक तरह से, खाना जो होता है ना, अलमारी में खाने होते हैं बहुत सारे, तो उसे खंड बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो ये ज़बर दे देंगे यहाँ पे, ये बन गया खन का यूज़ हमने यहाँ पे करके दिखा दिया, क्योंकि उर्दू में खन ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब है ख, ठीक है, ख, ख का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ख कैसा था, ये ऐसा था, काफ दो चश्मी है और ये छोटी है ख, ठीक है। तो इसका हम प्रयोग करके दिखाएंगे यहाँ पे। तो एक वर्ड है चरखा, नहीं बरखा, तो देखिए बे रे ज़बर बर, काफ दो चश्मी है और छोटी है, काफ दो चश्मी है छोटी है और ये ज़बर आएगा, ये खा यूज़ कर लिया हमने, जैसे यहाँ लिखा है खा, बे रे ज़बर बर, तो बारिश को बरखा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अब आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। स्नैपशॉट ले लीजिए गाइस, ठीक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो बस आपसे यही कहना है कि वो प्लेलिस्ट जिसका नाम है हिंदी 12 खड़ी को उर्दू में सीखें, या इस तरीके से कुछ नाम होगा 12 खड़ी करके, या आप लिखेंगे यूट्यूब सर्च में कि 12 खड़ी और उसके बाद लिखेंगे उर्दू में ज़िया, तो आपको वो वीडियो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब की दरख्वास्त है इस वक्त, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी है, और बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है गाइस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिसको इनकी ज़रूरत है देखने की और सुनने की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।